कहीं पे आपने ज़मीन खरीदा है ना, तो ज़मीन खरीदने के बाद आपको दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होता है। और दाखिल खारिज कैसे करें, इसके लिए हम आपको आज इस वीडियो में फ़ॉर्म फिल करके बताएंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को देख के खुद ही अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है बिहार भूमि। हम बिहार के दाखिल खारिज की बात कर रहे हैं। पहला जो बिहार गवर्नमेंट की यहाँ साइट मिलेगा ना बिहार भूमि का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। पॉपअप मिलेगा, इसे आपको क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी होगी। कभी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मोबाइल नंबर डाल के और एक कैप्चा फिल करके आप जो है इसमें इंटर हो सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। सिटीजन के ऊपर क्लिक रहने दीजिएगा और नीचे देखिएगा ना, तो रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तब जो है आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। तो नीचे रजिस्ट्रेशन दाहिने साइड में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, इस बटन पे क्लिक कीजिए और इस प्रकार के पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक सी डिटेल्स लगेगा, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और इसके बाद कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और एक दूसरे मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन आपको दर्शाना जरूरी है। और एक ईमेल आईडी लगेगा। और दाहिने साइड में देखिएगा ना, तो आपका जो भी एड्रेस है, पता है, उसे फिल कर दीजिएगा और नीचे रजिस्टर नाउ का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपने जो भी मोबाइल नंबर देंगे ना, उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और आपका फाइनल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर इस प्रकार के पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे सिटीजन पे रहने दे दीजिएगा और जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है ना, ऑपरेटर पे नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। सिटीजन पे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और नीचे कैप्चा फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को डाल के आप यहाँ पे कन्फर्म कर लीजिएगा। और कन्फर्म करने के बाद जिस भी व्यक्ति के नाम से आप अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम यहाँ पे वेलकम और नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें एक बटन आपको मिल जाएगा। सिंपली से इसके ही ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। अपने रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस डाला होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और नीचे देखिएगा तो जिला अंचल चूज करें और नए दाखिल खारिज आवेदन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपका जो भी जिला है ना, आप अपना जिला चूज कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो अंचल है उसे भी चूज कर लीजिएगा। और नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इसके बगल में ही दिया हुआ है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको अगला पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो फॉर्म फिलअप होगा ना, वो टोटल आपको यहाँ पे 5 स्टेप में पूरा हो जाएगा। पहला जो है आपका एप्लीकेशन डिटेल्स, दूसरा जो है आपका प्लॉट डिटेल्स, और तीसरा जो है आपने जो ज़मीन लिया है तो आपको अपना डिटेल्स, और जो ज़मीन बेचा है यानी कि सेलर का डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको फिर से जो है डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 स्टेप में पूरा होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से चीज़ें समझना है कि चीज़ें होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें फिल करना है, ताकि आपका सही से फॉर्म फिलअप हो जाए। चयन करे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे यदि खुद ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है, कोई साइबर से करा रहे हैं तो बीच वाले पे, और कोई आपके रिलेटिव जानने वाले कर रहे हैं तो नीचे यानी कि तीसरे वाले पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम एक साइबर वाले किसी और की फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो आवेदक कोई सेवा प्रदाता है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें को देखिएगा, सबसे पहले आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना है, किसके नाम पे ज़मीन लिया हुआ है, और उसके पिता पति का जो भी नाम होगा वो दे दीजिएगा। और दोनों के बीच में क्या संबंध है, पिता पति जो भी है, आपको यहाँ पे संबंध दर्शाना पड़ेगा। और नीचे देखिएगा ना, तो जो एड्रेस है ना, एड्रेस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है या फिर अलग अलग है। अगर सेम है तो सेव एट प्रेजेंट कर दीजिएगा, तो दोनों चीज़ें फिक्स होके आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दाहिने तरफ जो आपने किस प्रकार की ज़मीन है ना, वो चीज़ें चूज करना पड़ेगा। ज़्यादातर मोस्टली केस में सेल एंड परचेज ही होता है, क्योंकि खरीद बिक्री ज़्यादातर होता है। फिर भी कोई गिफ्ट दिया हुआ है, किसी से लिया हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई बदलायन है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। ज़्यादातर मामला में सेल परचेज होता है। ठीक है, ये होने के बाद आपको नीचे आ जाना।
यहाँ पे देखिएगा ना तो आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आपका वर्तमान और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेव एज प्रेजेंट पे आपको क्लिक कर देना है, तो दोनों पेज में आपको सेम चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि अलग है तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करके अलग अलग आपको फिल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरी है। और ये चीज़ हो जाने के बाद ना नीचे सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है ना, सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब कहाँ पे आ गए, प्लॉट डिटेल्स पे आ गए आप। ठीक है, अब प्लॉट डिटेल्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले हल्का चूज कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपका ज़मीन है, कौन सा मौजा है, कौन सा गांव है, वो आपको यहाँ पे चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब आपको नीचे देखिएगा ना तो क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि चीज़ें क्या है। तो देखिए यहाँ पे जिस व्यक्ति से आप ज़मीन लिए ना, उस व्यक्ति के नाम पे खुद की जमाबंदी नंबर है, खुद की ज़मीन है, खुद के नाम पे सब चीज़ है, तो आपको यस करना है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है, यस और नो। तो यस यदि आप करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भाग पृष्ठ डाल के या फिर कंप्यूटराइज जमाबंदी नाल डाल के आगे चल सकते हैं। लेकिन यदि आप नो करेंगे ना तो अब ये पूछेगा क्या यह एक से अधिक लोगों का इसमें हिस्सा है, और है तो क्या यह संयुक्त खाते की जो है ज़मीन है, क्या उसमें पिता और उसके 4 पुत्र है तो सभी का इसमें हिस्सा है। तो सभी की सहमति पत्र की जरूरी होगी, तो उसकी जितने भी लोग का है ना नाम, और इसमें उनका जो भी गार्जियन का नाम है, कास्ट है, जो भी जेंडर जो मेल फीमेल है, जो भी आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। और नीचे देखिएगा ना तो बताया गया सहमति पत्र की जरूरत पड़ेगी, इसमें संलग्न किया है कि नहीं, फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे, तो कातिब से बात कीजिएगा, वो आपको सहमति पत्र की लेटर बना देगा और दोनों पक्ष का साइन होगा और इसमें आप अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, उतना दूर जाने की आवश्यकता मुझे है नहीं, क्योंकि हम जिस व्यक्ति से ज़मीन लिया हुआ है ना, जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, वो जो सेलर है वो खुद के नाम पे ज़मीन है, उसके खुद की नाम पे जमाबंदी है और इसमें सिर्फ उसी का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे नो पे जाएंगे नहीं और सीधे हम क्या करेंगे, यस करेंगे। और यस हम जैसे करेंगे तो यहाँ पे भाग पृष्ठ या फिर जो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर है वो डाल देंगे और यहाँ पे आसानी से मेरा चीज़ें डिटेल्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग पृष्ठ को यहाँ पे फिल करते हैं। हमारा जो भाग संख्या है वो 5 है और जो पृष्ठ संख्या है वो यहाँ पे 65 है। तो इसे को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद इसकी डिटेल्स जो है ना कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। सर्च में वही चीज़ें दिखेगा जितना इस व्यक्ति के नाम पे जो भी प्लॉट है, उसकी जो भी एरिया रकबा होगा ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा क्या इसी जमाबंदी नंबर से दाखिल खारिज होना है, तो बिल्कुल यस। लेकिन उससे पहले यह जो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उसमें एकड़ कितना है, डिसमिल कितना है, क्योंकि गड़बड़ भी हो सकता है, तो यहाँ पे सही चीज़ें दर्शाना जरूरी है। तो आपको हमारे अकॉर्डिंग सभी चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पे हम डिसमिल डाल देते हैं, क्योंकि 1773 में 1.5 डिसमिल, 74 में 2 डिसमिल है और चारों तरफ किस किस व्यक्ति का ज़मीन है, कोई रोड रास्ता है तो चौहद्दी आपको यहाँ देना अनिवार्य है। सभी चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर दी हैं। यस पे क्लिक करेंगे और यस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उस पॉपअप में देखिएगा क्या कुछ लिखा है, तो यहाँ पे यस कर दिए और इसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो बता रहा है सेव सक्सेसफुली, नाउ क्लोज दिस विंडो। अब इस विंडो यहाँ पे ओके कर देंगे और एक क्लोज का जो बटन है इसे हम क्लोज कर देंगे। तो फाइनली ये प्लॉट डिटेल जो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ यदि हमने कर दिया है तो एडिट करके इसे सुधार सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जानकारी के हिसाब से, कागजात के हिसाब से सभी चीज़ें ठीक है, कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता मुझे है नहीं। तब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे एक घोषणा का आपको चेक बॉक्स मिलेगा कि इसमें जो भी चीज़ें हैं ना सभी चीज़ें हमने फिल किया है, कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार होंगे। तो घोषणा को फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जो है आप अगले स्टेप में आ गए हैं जहाँ पे आपको बायर की डिटेल्स जानना है। ये जो रैयत का ऑप्शन है इसी पर रहने देना है। यहाँ पे नाम, गार्जियन का नाम, जो भी आपका रिलेशन है, कास्ट है, जेंडर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, एड्रेस और आधार फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि एक से अधिक यहाँ पे बायर है, अधिक खरीदार है तो उनका यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रक्शन के लिए नीचे कुछ दी गई है पॉइंट बाई पॉइंट, आप उसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होती है। और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें हमने फिल कर दिया है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे अभी हम क्लिक करने वाले हैं। ये भी बटन हमारा सेव हो जाएगा। पेज पे काम फाइनल हो चुका है।
अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं। तो अब देखिए सेलर का डिटेल्स बोल रहा है डालने के लिए, जिससे हम ज़मीन लिए हैं ना, जो विक्रेता है उसकी डिटेल्स डालना है। जैसे कि नाम हो गया, गार्जियन का नाम हो गया, इसमें कौन सा रिलेशन है दोनों, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, आधार एड्रेस और आधार नंबर आपको फिल करना अनिवार्य है। और एक से अधिक लोग यहाँ पे सेल किए हैं नाम है तो उनका ऐड ड्रॉ करके आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आप अगले स्टेप में चले जाइएगा। तो इसे हमने एक एक करके सभी चीज़ें कर दिए हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब हम अगले स्टेप में आ गए हैं और यहाँ पे लगभग फाइनल स्टेप में हैं। यहाँ पे चीज़ें आपको समझना है कि आप जो आपका केवाला है ना, आपका केवाला नंबर कितना है, जो डीड नंबर है वो कितना है, और आपको यहाँ पे देखिएगा तक कौन सा डेट में आपका रजिस्ट्री हुआ है, डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा, और कौन सा कार्यालय में रजिस्ट्री हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना अनिवार्य है। ठीक है। और नीचे देखिएगा तो 90 दिनों के अंतर्गत यदि आपने आवेदन नहीं किया तो उसकी डिटेल्स देना पड़ेगा। और नीचे दर के वाला है। ठीक है। दर के वाला वो है कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने ज़मीन लिया है ना, वो भी व्यक्ति किसी न किसी से लिया होगा तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देना है। सेम चीज़, जैसे कि कब डीड नंबर कितना है, कब लिखाया है, कौन सा डेट में है, और उसका डॉक्यूमेंट कुछ भी है तो आपको यहाँ पे दे देना है। और अन्य में कुछ भी ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, कुछ ऐसा साक्ष्य तो दे सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। आइए थोड़ा सही से चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है। तो हमारे जानकारी के हिसाब से हमने अपना केवाला का डिटेल्स डाल दिया है, डीड नंबर और कहाँ मेरा रजिस्ट्री हुआ वो भी डाल दिया है। और हमारे केस में दर केवाला एक्चुअली था, जिस व्यक्ति से हम लिए हैं उसने भी किसी से लिया था कुछ सालों पहले, तो वो भी वो केवाला मिल गया था। तो उसकी भी हमने सभी स्कैन करके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ना वो भी हम फिल कर दिए हैं। और फिल करने के बाद यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के तत्पश्चात हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 90 दिनों के अंतर्गत यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तो उसका कारण देना पड़ता है कि आप क्यों नहीं कराएं, रीज़न क्या है, कुछ भी आप दे सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पैसे नहीं था, या फिर जानकारी के अभाव में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना तो ग्रीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हुआ, तो व्यू करके आप देख भी सकते हैं कि कहीं कुछ दूसरा या फिर यही जो मुझे अपलोड करना था वही है। सभी चीज़ें ठीक है तो वेरीफाई मोबाइल पे आपको क्लिक कर देना है नीचे, और यहाँ पे इस तरीके का पॉपअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सभी चीज़ें ठीक है। तो आपके जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर OTP जाएगा, उसके लिए गेट OTP पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। OTP आ चुका है, OTP को फिल कर दीजिएगा और कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। OTP वेरीफाई के लिए ओके करना है और आपका स्टेटस जो है ना यहाँ पे ग्रीन शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख लीजिए ग्रीन शो हो गया, सभी चीज़ें ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन नीचे बाएं साइड मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक बार मिला लीजिएगा क्योंकि अभी आप इसे एडिट करके सुधार कर सकते हैं। चलिए प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, और प्रीव्यू सबमिट पे जैसे आप क्लिक करिएगा आप अगले पेज में आ गए हैं और बिल्कुल यहाँ पे लगभग आप फाइनल स्टेज में हैं। यहाँ पे भी आप सभी चीज़ें मिला सकते हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो अभी आप बैक एडिट करके चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज एक बार सबमिट हो जाएगा तो आपको चीज़ें जो है नहीं हो पाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एक सभी चीज़ों को मिला लिया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे चलते हैं, और हम मेरे अकॉर्डिंग सभी चीज़ें ठीक है तो घोषणा पत्र पे हम क्लिक करते हैं और फाइनल सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ना उससे पहले ये जो चेक बॉक्स है इससे आपको घोषणा देना पड़ेगा। फिर से जो आपका आधार से मोबाइल लिंक है उस पर OTP आएगा, OTP को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म और फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो OTP तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया हुआ है, और कन्फर्म और फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करते हैं और आपका जो टेम्परेरी रूप से एक नंबर जनरेट किया जाएगा और सत्यापन के बाद ही इसे स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो ये था अभी तक का कुछ प्रोसेस। हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। इस तरीके का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। आपका जो टेम्परेरी नंबर है ठीक से रख लीजिएगा, इसके बाद आप अपने कर्मचारी से मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।